हरि हरि बोल। जय हो। अपनी जगह नहीं छोड़ना लाला लालिया। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम राम 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 हरि 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 ओम 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 शिव शिव शंभो भोलेनाथ। बेसो बैला बेसो बेनुरियो बेसो लाला लालिया बैठ जा। तुम लोग सत्संग ध्यान साधना सीखने आए कि नाचना कूदना डांस करने को इधर आए हैं? आ બધું શું નાચવાનું ચાલુ કર્યું? આવું થતું હશે સત્સંગમાં? બેસી જાઓ, જે ઊભા હોય જલ્દી જલ્દી બેસો, मन प्रश्नों उत्तर आपो। चलो, आप नाचना गाना सीखने आए कि साधना भजन सीखने आए? भगवत प्राप्ति सीखने आए ना, तो भाई क्या नाचते कूदते? भगवान शिव जी धिमक धिमक धीम धिमक धिमक धीम नाचे भोला ना। डमरू बजाकर शिव जी नृत्य करते, श्री कृष्ण बंसी बजाकर नाचते, नारद जी वीणा बजाकर नृत्य करते, हनुमान जी खड़ता लेकर जय सिया राम जय जय सिया राम, हनुमंत पद्धति से नृत्य कीर्तन। सुखदेव जी मुनि व्यासपीठ पर व्यास पद्धति से भाव भगिनियां करते हुए कीर्तन करते। जीवन में आनंद चाहिए, उल्लास चाहिए, रस चाहिए। विकारी रस जीवात्मा को बर्बादी के तरफ ले जाता है, लेकिन भक्ति का रस, प्रभु प्रीति का रस, सत्कर्म का रस, सत्संग का रस, सच्चरित्र का रस, सत्चिंतन का रस, ये रस स्वरूप ईश्वर से मिलाने वाले रस हैं। रसो वै स वैश्वानरो। भगवान नारायण आषाढ़ी एकादशी से लेकर कार्तिक एकादशी तक 4 महीने योग निद्रा में शांत रस में समाहित होते। शांत रस से सामर्थ्य का सर्जन होता है। रात्रि को कुछ नहीं करते, शांति से सो जाते, तो सुबह थकान भी मिटती और इंद्रियों में मन में बल बुद्धि का तो सामर्थ्य का एहसास होता है। लेकिन वो निद्रा का शांत रस केवल शरीर की थकान मिटाता है, थोड़ा सा शरीर में सामर्थ्य देता है। लेकिन ध्यान भजन का रस, शांत रस, अद्भुत शक्तियों का सर्जन कर देता है। तो ध्यान योग में शांत रस पाने की कला का अपन प्रयोग करेंगे। और जिस घर में कपूर की आरती हो जाती, ऋण आयन घन ऊर्जा बनती है। भूत पिशाच आदि डाकिनी शाकिनी का सूक्ष्म कुप्रभाव है तो कपूर की गंध से नष्ट हो जाता है। ऐसे ही अत्रि संहिता में आता है नीम, આપણે ગુજરાતીમાં લીમડો કહીએ હો। લીમડાના પાન, લીમડાના ફળ, લીમડાના ફૂલ, લીમડાની डाली, લીમડાની जड़, नीम के पंचांग घी के साथ मिश्रित करके घर में धूप किया जाए तो तत्काल रोगी को आराम मिलता है। रोग प्रतिकारक शक्ति वातावरण में सर्जित हो जाती है। जेना घर में मंदवाड़ हो तो લીમડાના પાન, લીમડાના ફળ, ફૂલ, એની છાલ બધું ભેગું કરીને થોડું ગાયનું કે ભેંસનું જે ડોબાનું મળે તો ડોબાનું
ઘી મળે, ડોબાનું મળે તોય ને ગાયનું મળે તોય. હરિ ઓમ કરીને ધૂપ કરજો એટલે વાતાવરણ સ્વચ્છ થાય. नानक जी सिख धर्म ना आदि गुरु थे गया, आदि गुरु हो गए नानक जी सिख धर्म। उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। गुरुओं की परंपरा में जो भी गुरु को प्रेरणा होती थी वो नानक जी की मानकर ही ग्रंथ में आती थी। चाहे छठे गुरु को प्रेरणा हो, चाहे पांचवें गुरु की, चाहे सप्तम गुरु की। नानक सतगुरु भेटिया दई ऐसी जुगत, मने एवा सतगुरु मळो, मने एवा सतगुरु भेट्या छे, एवी युक्ति आपी छे कि हूँ हसता खाता पहरता खेलता मुक्ति नो अनुभव करूं छू। ल्यो केवा गुरु कहेवाय? नानक सतगुरु भेटिया। बोलो कि भाई दई ऐसी जुगत, हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच होए मुगत। एवा सतगुरु मने मळ्या के हसता खेलता खाता पहरता आनंद करता मारो आनंद स्वरूप आत्मा परमात्मा नु मने भान करावी दे एवा मने वालुड़ा गुरु मळ्या छे। मारी नावड़ी दरिया में डोले गुरुजी, भवसागर थी तार जोरे। मारी नावड़ी दरिया में डोले गुरुजी, भवसागर थी तार जोरे। एमा ममता ना मगर छे मोटा, हारे एमा ममता ना मगर छे मोटा। नथी पड़ता ए मुझथी विखोटा, हारे नथी पड़ता ए मुझथी विखोटा। मने पकड़्यो छे जबरा जोरे गुरुजी, भवसागर थी तार जोरे। मारे पकड़्यो छे जबरा जोरे गुरुजी, भवसागर थी तार जोरे। जय हो। हरि ओम 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 हरि ओम। राम 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 तमे करे राखो। हाँ, शक्ति नो संचय करो। जनरेटर चाले ने तो विद्युत बने, एम भगवान ना नामनी पुनरावृत्ति थाय तो आध्यात्मिक ओरा बने। चालू राखजो बहनुड़ियो, बैलाओ, लालाओ, लालियो, वालियो। राम 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 राम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 ओम। राम 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 राम। हरि 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 ओम 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 शक्ति। ओम 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 भक्ति। ओम 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 मुक्ति। ओम 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 आनंद। हरि ओम 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 माधुर्य। हरि ओम 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 बल। हरि ओम 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 बुद्धि। हरि ओम 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 माधुर्य। हरि ओम 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 हा हा हा। गीता, गंगा और गाय, इनका लाभ उठाने वालों व्यक्ति दीर्घजीवी, बुद्धिमान, बलवान
और सत्संग प्रसाद से पावन हो जाता है। भगवान कहते हैं गीता में, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेत सोया सुबुद्धि पर्यवितिष्ठते। उस परमात्मा प्रसाद को पाकर व्यक्ति सब दुखों से सदा के लिए छूट जाता है। हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध हो, जैन हो, आस्तिक धर्म हो, नास्तिकवाद हो, इन सभी का विचार तीन में ही पर्यवसान होता है। चार्वाक आदि का, जो भगवान को नहीं मानते, कुछ भी नहीं खाओ पियो, ऐसा करो तो ऐसा, ऐसा बनाओ तो ऐसा, ऐसा भोग भोगो, इसकी भी अपनी डिम है, अपना महत्व है। प्रगति प्रगति, मकान बनाओ, गाड़ी बनाओ, ये करो वो करो, ऐसा सुख सुविधा करो, ये शरीरणम कृत्वा घृतम पीवेत, उधारा लेकर भी मौज मजे से जियो, ऐसा दर्शन भी है। लेकिन ये सभी दर्शन, इसमें कोई आस्तिक दर्शन है, कोई नास्तिक दर्शन है, कोई भौतिकवादी दर्शन है। अपने सनातन धर्म में 6 दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। इन सभी का विचार 3 भागों में ही हो जाता है। चाहे हिंदू धर्म के सब ग्रंथ ले लो, सभी धर्मों के और धर्मों से विपरीत वालों के विचार ले लो, तो 3 विभाग होते हैं। एक तो जो जगत दिखता है उसमें ही कमाओ, खाओ, भोगो, साइंस में आगे बढ़ो। मैदानों ने ऐसी तरक्की की, अर्जुन को मैदानों ने कहा कि मैं अपने यांत्रिक बल से तुम्हें स्वर्ग भेज दूंगा, कुछ समय लगेगा। अर्जुन ने कहा नहीं, ये राजसी प्रवृत्ति तुम्हारे आदि भौतिक विचार से मुझे संतोष नहीं है, मैं तो तात्विक आदि दैविक आध्यात्मिक शक्ति के सहारे से स्वर्ग में जाऊंगा। अर्जुन ने मांत्रिक शक्ति का उपयोग किया, सशरीर स्वर्ग गए और दिव्यास्त्र लेकर आए और महाभारत के युद्ध में विजय हुए। लेकिन मैदानों की परंपरा वाले जो जगत का ही विचार करे, यंत्र के बल से ही सुखी होना चाहे, वो अभी तक स्वर्ग में जाने में सफल नहीं हुए। खैर, कोई आदि भौतिक जगत का विचार करता है, कोई आदि दैविक का विचार करता है। ये जागतिक विचार के अंतर्गत आ जाता है। कोई ईश्वर के बारे में सोचता है, कोई संसार के बारे में सोचता है, कोई जीवात्मा के बारे में सोचता है। सभी ग्रंथ, सभी शास्त्र, सभी बुद्धिमताएं इन 3 में ही गति करती। वृंदावन की कुंज गली ये ईश्वर और जीव के विषय में सोचती है और भावना पैदा करती। योग समाधि करके जीव इतना प्रखर हो जाए कि ईश्वर का सामर्थ्य देखे दिखाए। भौतिक जगत में आइंस्टाइन की नाई अथवा और किसी की नाई प्रगति करके बाल की खाल उतार के चमत्कारिक आविष्कार करे। सारे ग्रंथों का पर्यवसान 3 में विभाजित हो सकता है, जीव के बारे में, ईश्वरत्व के बारे में, जगत के बारे में। चाहे फिर आदि दैविक जगत हो, आदि भौतिक जगत हो, जगत। लेकिन तत्ववेता जो पराकाष्ठा पर पहुंचे हैं, भगवान नारायण जैसे, और भगवान नारायण तत्व को पाए हुए, उनका कहना है कि ईश्वर प्राप्ति अथवा सब दुखों से सदा के लिए निवृत्ति। जीव के बारे में सोचो, जीव स्वर्ग जाए, सायुज्य मुक्ति मिले, सामीप्य मुक्ति मिले, सारूप्य मुक्ति मिले। जगत के बारे में सोचो तो ऐसा ऐसा मिल जाए, ऐसी ऐसी सुख सुविधाएं मिल जाए, अंत में मरण धर्मा शरीर है।
पत्नी मिली तो उससे वियोग होगा, पति मिले तो भी वियोग होगा, गाड़ी मोटर से भी वियोग होगा, और कोई कुर्सी भी मिल गई तो उससे भी वियोग होगा। कोई देवी देवता मिले तो वो दर्शन देके अंतर्धान हो जाएंगे, फिर आपको आगे का सोचना पड़ेगा। तो आखिर और भी कोई उपाय है पराकाष्ठा का? इतने सारे ग्रंथ, इतने सारे आविष्कार, इतनी सारी साइंस भी जीव को निर्दुख नहीं बना सकती। कितना साइंस का विकास हो गया, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। मोरारजी भाई देसाई अपने स्मरणों के ग्रंथ एक लिखा है, संस्मरणों का, उसमें लिखते हैं कि मेरे पास एक बंगाली व्यक्ति आया, वो गुजराती भाषी नहीं था। उसने मेरे को कहा कि तुम किसी भी भाषा में प्रश्न लिखो। मोरारजी भाई देसाई को सब लोग जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर पद भी संभाला उन्होंने कुछ समय। बहुत उतार चढ़ाव उनके जीवन में थे, संयम भी था, अनकरप्टेड भी थे, प्रजा का शोषण न हो, टोल टैक्स, मोरारजी होते तो इतने टोल टैक्स नहीं हो सकते थे। उनके आते ही बच्चों को 3 साल की टिकट के बाद बच्चों को टिकट लेनी पड़े, वो कायदा हटा दिया था। 11 साल के बाद के बच्चों की टिकट 12 साल। मोरारजी भाई देसाई प्रजा शोषण नहीं होने देते थे, इतने बुद्धिमान थे। उन्होंने लिखा कि आदि भौतिक जगत का विकास कितना भी हो जाए, लेकिन योग के आगे वो बौना साबित होता है। वो मेरे पास बंगाली सज्जन आए, उन्होंने बोला आप किसी भी भाषा में कोई भी 3 प्रश्न लिखे, मैं उसी भाषा में आपके यहाँ लिखे हुए कागज में ही उत्तर दे दूंगा। मैंने 3 प्रश्न गुजराती भाषा में लिखे। मोरारजी भाई गुजराती थे, वो बंगाली थे और गुजराती नहीं जानते थे, मुझे पता है। लेकिन थोड़ी देर में उन्होंने क्या विद्या चलाई कि मेरे कागज में गुजराती भाषा में 3 प्रश्नों के उत्तर गुजराती भाषा में ही मेरे कागज में लिखे हुए मेरे को मिले, और वो सही थे। मैंने पूछा ये कैसे किया? बोले मैं बहुत दुखी हो गया था, मुसीबतों में घिर गया था, घर छोड़कर हिमालय की तरफ चला और एक संत की शरण गया था, और संत ने मेरे ऊपर कृपा करके थोड़ी बहुत विद्या सिखाई, और उस विद्या में ये एक अंश है। ऐसे दूसरे भी संस्मरण बताए कि अभी साइंस उसके आगे मौनी है। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान में रखना है कि ऐसे ऐसे जोगी हमने सुने हैं, कुछ जोगियों को हमने देखा भी है कि हाथ घुमाकर आपकी मनोवांछित वस्तु लाकर आपके सामने खड़ी कर दे। और वो साधना की पद्धति भी मैं आपको बता सकता हूं कि हाथ घुमाकर कैसे कोई चीज लाई जा सकती, मैं बता सकता हूं। लेकिन इतना होने पर भी मनुष्य निर्दुख नहीं हो सकता है। दुनिया की सभी कलाएं जान लो, सभी विद्याएं सीख लो, जीव के बारे में कितने भी दर्शन शास्त्र ग्रंथ पढ़ लो, लिख लो, ईश्वर के बारे में कितनी भी व्याख्याएं सुन लो, पढ़ लो, फिर भी जीव निर्दुख नहीं होता। और जीव दुख चाहता नहीं, कोई भी आदमी दुख चाहता नहीं, कोई जीव दुख चाहता नहीं। तो सब कुछ पाने के बाद भी दुख मिटता नहीं, लेकिन कृष्ण की बात मान लो तो दुख टिकेगा नहीं, सुख मिटेगा नहीं। भगवान की बात मान लो तो दुख टिकेगा नहीं और सुख मिटेगा नहीं। दुनिया की सारी कलाएं, जीव की सारी व्याख्याएं और कलाएं जान लो, सीख लो, ईश्वर के बारे में सारे ग्रंथ रट डालो, लिख डालो,
फिर भी दुखों से अंत होने वाला नहीं। किन एक सुंदर तरीका है जहां दुख टिक नहीं सकता और सुख मिट नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी दुख नहीं मिटता। मेरे पास कई प्राइम मिनिस्टर आए, भले अभी भूतपूर्व हो गए। प्रधानमंत्री होने से, राष्ट्रपति होने से, यहां तक कि इंद्र होने से भी, देवताओं के राजा इंद्र बनने से भी दुख नहीं मिटता। मंत्र पढ़ा और बबूत फेंकी, मुर्दा खड़ा हो गया किन्नाराम के कहने से। और वो फिर जो युवक मुर्दा जीवन भर किन्नाराम का सच्चिदानंद नाम का सेवक होकर रहा और कई ग्रंथ उसने लिख डाले। लेकिन ऐसे किन्नाराम का शरीर भी अंत में 170 साल की उम्र कायाकल्प करने के बाद 170 साल जिए। कुल 70 साल की उम्र में कायाकल्प किया और 100 साल उम्र बढ़ी। जो भी हुआ, शरीर शांत हो गया। तो शरीर मरण धर्मा है और जीव दुखों से छूटता नहीं। मर गए तो दोबारा जन्म लेंगे और दोबारा जन्म लिया तो किसी न किसी गर्भ में आना पड़ेगा। गर्भ मिला तो भी दुख और गर्भ नहीं मिला, नाली में बहा तो कौन सा सुख मिलेगा। पैसे कमा लिए, खूब धन हो गया तो इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सरचार्ज, उगराणी और पैसे को सेट करने का टेंशन, और नहीं मिला तो पैसे की ही कमी के कारण दुख। पत्नी मिली है तो भी दुख नहीं मिटता है, पति मिलते तो भी दुख नहीं मिटता है। थोड़ी देर के लिए दुख भूल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए तनाव रहित हो गए, लेकिन फिर दुख, चिंता, शोक और मृत्यु अविशंति। कुछ भी कर लेते हैं, दुखों का अंत नहीं होता है। कितना भी पढ़ लेते, कितना भी सीख लेते, कितना भी कमा लेते, कितना भी भोग लेते, मृत्यु, वियोग, विनाश और दुख पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन भगवान की बात एक मान लो, यहां तक कि भगवान के दर्शन होने के बाद भी दुख नहीं मिटते। अर्जुन को श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे, शाकुनी को श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे। ईसाई जीसस को भगवान भगवान बोलते, लेकिन जीसस को जब खीले ठोक रहे थे, उन लोगों के और पोर्टियस पायलट का दुख राजपाल का भी तो नहीं मिटा था, और उनके विरोधियों का और उनके भक्तों का भी दुख नहीं मिटा था। राम जी को अपनी गोद में खिलवाड़ कराने वाले दशरथ जी भी का भी दुख नहीं मिटा था। राम राम कही राम, हाय राम रघुबीरा में तनु तजी राहु गयो सुरधाम। आप दुख चाहते नहीं, लेकिन जगत का कितना भी पाले अथवा जीव के बारे में कितना भी विचार कर ले, ईश्वर के बारे में कितना भी मान ले, फिर भी निर्दुखता नहीं आती। लेकिन ईश्वर जो कहते हैं उसको आप ठीक से समझ लो तो दुख टिकेगा नहीं। भगवान कहते हैं सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मता। मेरे मत में वो परम योगी है। सुख आता है बाहर की परिस्थितियों से, अनुकूलता होती है तो हम सुखी होते, सुखाकार वृत्ति पैदा होती। प्रतिकूलता होती है तो दुखाकार वृत्ति पैदा होती, और बेवकूफी से हम उसमें जुड़ जाते हैं और कहते कि हम सुखी हैं या हम दुखी हैं। बीमारी शरीर की होती है और बेवकूफी से कहते कि मैं बीमार हूं। गोरा और काला चमड़ा होता है, ना समझी से कहते कि मैं काला हो गया, मैं गोरा हो गया। ये शरीर के साथ, परिस्थिति के साथ अपने मैं को जोड़कर ये मति
अथवा जीवात्मा दीर्घ सूत्री हो गया। 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक कल्पना करो कि तालाब के किनारे मछुआरा आया, कुछ मच्छियां समझ गई कि ये हरामजादा कल आएगा और जाल डाल के हमको पकड़ के ले जाएगा। मछलियां, वो मछुआरा गया और मछलियां कूद के बड़े तालाब में चली गई। कुछ मछलियों ने सोचा कि अभी तो गया है, कल आएगा तब देखेंगे। कल को आया और उसको देखकर लपालप कूद कर चली गई। बाकी की मछलियों ने सोचा कि ये कोई जरूरी नहीं कि आज ही हम पकड़े जाए, देखते क्या होता है। तो ये 3 अवस्था हुई। एक हुआ पहले से ही चली गई, इनको बोलते हैं अनागत विधाता। जो आने वाला दुख है उसको समझकर पहले से छलांग मार दी, दुख से पार होने। दूसरी मछलियां जिस दिन आया उस दिन कूदी, उसको बोलते प्रतिपन्नामति। और तीसरी मछलियां यह है दीर्घसूत्री, जेथशते जुयु जैसे। मृत्यु आएगा फिर क्या तुम संसार के खाबोचे से बाहर निकलोगे। कुछ बुद्धिमान पहले से निकल जाते, कुछ बुद्धिमान वृद्धक बुढ़ापे में अधेड़ उम्र में निकल जाते बंधन से, और कोई ऐसे बुद्धू है कि मृत्यु के खाबोचे में मरते रहते, जन्मते रहते, मरते रहते। न प्रतिपन्नामति न अनागत विधातामति, दीर्घ सूत्री मति। શું થાય હવે संसारी छे, શું થાય। ऐसा करके अपनी आयुष्य नष्ट नहीं करना बड़ौदावासी। आप सचमुच में परिश्रम से कमाते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन जीकर बहुत सादगी से करकसर से जीते हैं, तो आपका अधिकार है परम ज्ञान पाना, परम सुख पाना, भगवान की बात को मानकर सदा के लिए निर्दुख हो जाना। ये तुम्हारा अधिकार है। जिनके पास अति साधन सामग्री है उनको तो समय नहीं मिलता संसारी आपाधापी से। जिनके पास मति और सामग्री अत्यंत नहींवत है, वे उसी की चिंता और परेशानी में। तुम मध्य में हो, इसीलिए तुम इस तत्व को, इस बात को समझकर प्रतिपन्नामति अथवा अनागत विधाता मति, दुख और मौत आए उसके पहले ही उछाल के पहुंच जाओ वहां। जैसे आग जलती है जंगल में, दूर दूर आग है और हमारे नजीक आ जाएगी तो समझदार प्राणी सरोवर में जा खड़े होते। दूसरे प्राणी ऐसे होते कि जब नजीक आती तब दौड़ दौड़ के पहुंच जाते, और तीसरे प्राणी बोलते अब हम क्या करें, हाय रे हाय हमारा भाग्य ऐसा, जल मरते। आप जल मरने वाले प्राणियों में नहीं रहना, जीवों में। जब आए सेक मुसीबत तब दौड़ना, उसकी अपेक्षा अभी से आप छलांग मार लो। क्या करें कि प्रतिदिन सुबह नींद में से उठते ही 5-7 मिनट अपनी बुद्धि को बुद्धिदाता परमेश्वर में शांत कर दे। जीव का विचार, जगत का विचार, ईश्वर का विचार छोड़कर सारे विचारों का आधार जो परमेश्वर है, मैं उसका हूं, वो मेरे है। मैं परमेश्वर की जात का हूं, मेरा उनके साथ नित्य संबंध है, मुझे उनसे कुछ नश्वर नहीं चाहिए। मैं उनसे उन्हीं की कृपा चाहता हूं। ओम शांति। श्वास अंदर जाए, शांति बाहर आए। ओम शांति। पड़े रहो 5, 7, 8 मिनट सुबह।
ये छलांग मारना हुआ जीव जगत से, दर्शन शास्त्रों से जो कुछ मिला उनका कृपा है, आभार है, सुनते रहना। लेकिन ये बहुत सीधा सरल और जल्दी परमात्मा में पहुंचाने वाला मार्ग है। सवारे ઊંઘમાંથી उठता हो ये लोग कोई साधना करवानी पी जाए नहीं। जो नींद में से उठते हैं सुबह चुपचाप बैठ जाओ भ्रू मध्य में, श्वास अंदर जाए आओ, बाहर आए गिनती करो, अंदर जाए राम, बाहर आए गिनती, शांत। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, शांत। 5 मिनट शांत हो गए, फिर भगवान के साथ हाथ मिलाओ। रामायण में आता है सुग्रीव से भगवान हाथ मिलाते तो जरा जोर से दबाते। भगवान को कह दो कि मैं तुम्हारा हूं। भगवान से स्नेह से हाथ मिलाओ और भगवान के हाथ से थोड़ा दबाव आ गया और आहा होए 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 मारा वालुड़ा, इसका भी मजा दिन भर आपको स्मृति कराएगा। मन नहीं लगता तो कमरा बंद करके 5 मिनट नृत्य करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर 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 ओम नमः शिवाय, हर 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 ओम नमः शिवाय, शिव 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 ओम नमः शिवाय, शिव 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 ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, बम 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 ओम नमः शिवाय, बम 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 ओम नमः शिवाय, शिव 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 ओम नमः शिवाय, शिव 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 ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, भोले 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 नमः शिवाय, भोले 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 नमः शिवाय, बम 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 ओम नमः शिवाय, बम 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 ओम नमः शिवाय। 5 मिनट कमरा बंद करके नाच लो। हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच होवे मुगती। फिर गुरु मंत्र की रीति से थोड़ी साधना करना सीख लो। हाई बीपी कभी नहीं हो, लो बीपी, हार्ट अटैक, पीलिया, जॉन्डस, ऑपरेशन कोई जरूरत नहीं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, बम 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 ओम नमः शिवाय, बम 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 ओम नमः शिवाय, हे शिव 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 ओम नमः शिवाय, शिव 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 ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर 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 ओम नमः शिवाय, हर 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 ओम नमः शिवाय। जय हो। मारा कानूड़ा मारा वालुड़ा, मेरे गिरधर मेरे गोपाल, मेरे नारायण मेरे निरंजन, प्रभु तेरी जय हो। महेश्वरा
गोपाला निरंजना नारायणा शिवोंकेश्वरा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर ओम नमः शिवाय हर हर ओम नमः शिव 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 शंभो भोलेनाथ। राम और कृष्ण भक्त हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इस प्रकार कीर्तन करके 5 मिनट दरवाजा कमरा बंद करके नृत्य करो और फिर जो गुरु मंत्र बताता हूं उसका जप करके लेट जाओ। 5, 10, 15 मिनट लेट जाए, ऐसी योग समाधि में गति हो जाए जैसे भगवान नारायण 4-4 महीने योग निद्रा में सोते, तो आप 1-8 घंटा 2 घंटा रोज योग निद्रा का, योग समाधि का अभ्यास करें, ऐसे हो जाए निर्दुख, निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुख क्षमी। कृष्ण जी बोलते हैं अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, किसी प्राणी से आपके हृदय में द्वेष नहीं रहेगा। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्री करुणा एवच, जो श्रेष्ठ जनों हैं उनसे मैत्री पूर्वक जीवन होगा, आपसे जो छोटे उन पर करुणा होगा, जो निपट निराले ऐसे लोगों से उपेक्षा होगी, जो अच्छा काम करते उनका अनुमोदन करोगे, लेकिन अंदर में ममता और अहंकार नहीं रहेगा। सुख और दुख में आप डूबोगे नहीं, सुख और दुख आने जाने वाला है, आप नित्य हैं। जीवन और मृत्यु आने जाने वाला है, लेकिन तुम नित्य हो। जैसे मैं परमात्मा नित्य हूं, ऐसे जीवात्मा तुम नित्य हो। जैसे मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसे तुम भी ज्ञान स्वरूप हो। तुम मेरी जाति के हो। भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, जीवभूत सनातन। भगवान कहते तुम मेरी जात के हो, तो तुम काहे को अपने को पटेल, वाणिया, कड़वा, लेवा, देवा, मीठा, चौधरी, ये शरीर की जात है। तुम्हारी जात तो भगवान की जात। अभी भगवान के प्रीति के लिए कपूर की आरती करेंगे। जय जगदीश हरे। आरती के दर्शन से शत्रुओं की वृद्धि का शमन होता है। चलो जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। इतनी सारी कपूर और घी की आरतियां वातावरण में भगवत नाम सहित के सद्भाव को फैलाएगी। स्वामी दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी કેટલી બધી આરતીઓના દર્શન, આરતીઓના દર્શન કરવાથી શત્રુઓની દાળ નહીં ગળે તમારા ઉપર હો। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे।
कय गोचर सबके प्राणपति, ओ स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलऊं दया मैं, किस विध मिलऊं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सततम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्वमंगलाय तनोहरि। अरस्पर सारथियो आपो स्वामी मोहे न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाय। दीन दयाल को बेनती, सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत है तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओ